आज की मुरली है 2 दिसंबर 1993 की मुरली है। अपने को राज ऋषि समझते हो, राज भी और ऋषि भी। स्वराज्य मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, तो दोनों ही हो। बाबा पूछते हैं बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं, न राजा है न ऋषि है। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, तो लगाव हो नहीं सकता। अगर कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पांव हुआना, थोड़ा पुरानी दुनिया में, थोड़ा नई दुनिया में। इसीलिए एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि दो नाव में पांव रखने वाले क्या होते हैं? एक मुरली में तस्वीर पढ़ते हैं। न यहाँ के न वहाँ के, कहीं के नहीं। इसलिए राज ऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। तो जो बाबा ने कहा यहाँ पर कि स्वराज्य मिला तो राजा भी हो, साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो। तो सिर्फ इसलिए वैरागी नहीं कि पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला, लेकिन इसीलिए भी वैरागी क्योंकि नई दुनिया का ज्ञान मिला। और साथ साथ जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एक बात ध्यान आई कि अभी 1 महीना पहले ही एक सेमिनार का चांस मिला था, तो उसमें एक वीडियो हमने दिखाई थी। उस वीडियो में जो नेटिव अमेरिकन्स होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं अमेरिका में, तो कहा जाता है कि उनका जो ज्ञान है वो बहुत डीप है और बहुत कहते बहुत उनमें बहुत विजडम है और बहुत विवेक है और ये सब बातें। तो जब वो मैंने वीडियो देखा, पहले मेरी लाइफ से बहुत चेंज हुई एक्चुअली, और 10 मिनट का वो वीडियो था। तो उसमें बहुत सारी उसने बातें बताई, आज की लाइफ में ऐसा है वैसा है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन जैसे उसने एक सार में एक बात बोली कि हम सभी एक ऐसे घोड़े पर सवार हैं, मतलब सभी, सारा संसार जैसे कि घोड़े पर सवार है और बहुत तेज वो घोड़ा दौड़ रहा है, और लेकिन सामने बहुत बड़ी दीवार है, क्या बोलते हैं, पत्थर की दीवार है, और हम ना बहुत तेज घोड़े को दौड़ाते जा रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं उसको, मतलब उसके लगाम को खींच नहीं रहे हैं। तो जब मैंने ये वीडियो दिखाया क्लास में तो सबसे जैसे पूछा कि बताओ कैसा लग रहा है सुन के, देख के, तो 2 मिनट तो सभी चुप रहे। फिर बाद में कहते हैं बहुत अच्छा, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, हमने ऐसे तो संसार की हालत कर दी है। तो वही बाबा कहते हैं कि ज्ञान मिला है तो वैराग्य भी आता है। और जहाँ बाबा ने लगाव की बात की कि अगर थोड़ा थोड़ा लगाव है, अगर कहाँ भी थोड़ा लगाव है, तो जब भी लगाव की बात आती है ना, तो मुझे हमेशा एक सीन सामने आता है। लगाव मतलब अटैचमेंट्स, जैसे आत्मा है यहाँ पे, लेकिन जहाँ जहाँ लगाव है, व्यक्ति है, वैभव है, या जो भी चीजें हैं, तो हमेशा ऐसा लगता है कि आत्मा की जो ऊर्जा है ना, वो बह रही है उनकी तरफ, खींच रही है, मतलब कम होती है। आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती रहती है लगातार। तो वही बाबा कहते हैं अगर लगाव है, झुकाव है और अपने वश में मन बुद्धि संस्कार नहीं है तो बेहद के वैरागी नहीं। तो 2 नाव में पांव हुआ, थोड़ा पुरानी दुनिया में, थोड़ा नई दुनिया में। इसीलिए एक बाप दूसरा न कोई, तो न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे। इसीलिए राज ऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। अभी दूसरी मुरली है ये 5 दिसंबर 1994 की।
यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। लेकिन होता क्या है, बैलेंस तो रहे, न्यारा और प्यारा का बैलेंस रहे, लेकिन होता क्या है, पहले प्यारा फिर न्यारा, और कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती, कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो बाबा ने बहुत अच्छी एक परिभाषा बताई कि प्यारेपन का अर्थ है, मुझे भी 2-3 बार पढ़ना पड़ा इस लाइन को कि क्या है इसका अर्थ एक्चुअली, कि न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस चाहिए। फिर बाबा ने कहा प्यारापन का अर्थ है, क्या अर्थ है प्यारापन का, न्यारा होना, और प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, यही है प्यारापन का अर्थ। लेकिन इसके बदले निमित्त भाव नहीं रहता तो क्या आ जाता है, मेरेपन का भान आ जाता है कि ये मेरा है। जैसे कहते हैं ना मेरा मेरा मैं तो जैसे कि रग रग में बसा हुआ है, तो ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी स्टूडेंट्स बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, हर चीज में मेरा मेरा, जैसे हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि संसार में सबसे प्यारा एक शब्द होता है जो हर एक के लिए बहुत प्यारा है, जो हर एक को बहुत अच्छा लगता है, वो क्या है? मैं, दूसरे शब्दों में मेरा, तीसरे शब्दों में अपना नाम, सबको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दुनिया में जो ट्रेनिंग करवाते हैं ना, उसमें कहते हैं कि आपको ना सबका नाम याद रखना चाहिए हमेशा, सबको बहुत अच्छा लगता है। जैसे क्लास में अगर कोई 50 लोग आए, आपको 50 के 50 का नाम याद है और आप नाम के साथ संबोधित करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह इनको पता है मेरा नाम, तो मेरा है ना, सबसे अच्छा लगता है। तो ये एक छोटी बात हुई, लेकिन इसके अलावा भी जैसे जब ये मेरा मेरा मैं की बात हो रही थी तो मुझे 2 लोगों की याद आई। आपने शायद वजीहा मैन का नाम सुना होगा, हाँ वजीहा, हाँ जी, तो जिन्होंने सेवा शुरू की थी वहां पे कुवैत में, तो जैसे उसके साथ ज्यादा रहने का मौका नहीं मिला, 1 साल मैं उसके साथ रही, तो 6 महीने उस समय बीमार थी, वो लंदन चली गई थी, तो उसको मैंने देखा कि जो मैं मेरा मेरा जो होता है ना, बिल्कुल डिटैच। जैसे उससे किसी ने मांगी एक गाड़ी मांगी कि बहन वो कार चाहिए, ऐसे कार नहीं मिल रही है, तो उसने कहा बाबा की कार ले जाओ ना। तो बाबा की कार मतलब हम सोचेंगे कि जो सेंटर की कार है वो बाबा की कार है, तो उसने कभी नहीं कहा कि मेरी कार, कहते बाबस कार, टेक बाबस कार। फिर उसके बाद एक दूसरा भाई अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे आया था, एमन, तो वो तो हमेशा ही जैसे फोन रखा तो कहते हैं वो बाबस फोन इज देयर, वो बाबा का फोन रखा है वहाँ पे। मैंने कहा कौन सा बाबा का फोन? कहते वही वहाँ पे रखा है जो, तो कहते बाबा's बॉडी, बाबा की बॉडी है, तो हर पल बाबा का। तो वहाँ पे ज्यादा लोग निकलते नहीं ज्ञान में, जो निकलते हैं पर वो ऐसे वाले निकलते हैं जो एकदम बहुत स्पीड से जाते हैं, बिल्कुल पक्के, बिल्कुल ऐसे धारणाओं के बिल्कुल पक्के। और फिर मैं की बात आई तो मुझे एक बात और भी ध्यान आई कि एक बार मैं हमारे दीदी के साथ रमेश भाई साहब से मिलने गई, किसी कोई कागज का कुछ काम था, पता नहीं क्या, मुझे समझ से बाहर था मेरा, कुछ साइन वगैरह करवाने थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारा जो सेंटर है ना, तो भाई साहब ने कहा क्या, 1 मिनट रुको, क्या कहा, हमारा सेंटर, रुको। तो थोड़ा 10-20 मिनट उनकी क्लास हुई और उसके बाद फिर कहा अच्छा अब बताओ क्या काम है। हाँ ये हमारा और मेरा और तो सच में वैसे तो कहने में तो यही आता है, लेकिन अंदर से
एटलीस्ट बाबा के बच्चों के साथ शायद हम बाबा का यूज कर सकते हैं शब्द का, औरों के साथ तो लोग कहेंगे क्या हो गया इनको, लेकिन ऑफ कोर्स तो बाबा कहते हैं कि लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है, ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी स्टूडेंट्स बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? तो ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है? बाबा को ही थोड़ा समझाते रहते हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए, मेरा अधिकार। बाप को भी क्या करते हैं? बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, चतुर सुजान के साथ ही चतुराई करते रहते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि जब जहाँ मेरा है, मेरापन आ जाता है, वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। हाँ देखो कितने अच्छे हैं हमें ज्ञान याद है, तो बाबा को थोड़ा पटाते रहते हैं तो बाबा को ये 7 डेज कोर्स, तो बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। और बाप दादा भी क्या करते हैं? मुस्कुराते रहते हैं। एक ही काम है बाबा, मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। तो एक बार 15 साल पहले शायद जब एक बहन को वो लिख रही थी ये सब, जहाँ बिठाएंगे और जहाँ खिलाएंगे और जो भी खिलाएंगे, तो फिर आगे कहती है और जो लिखाएंगे वही लिख देंगे तो जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला सभी का वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही क्या है? यह बेहद का वैराग्य है। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है, इसीलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी? लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा अब क्या करना है? तो बाबा ने यहाँ पे कहा कि सभी लोग अभी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी? तो जो हमारे यहाँ पे लोग आते हैं ना, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जो सब कॉन्टेक्ट सोल्स होती हैं। तो जो ज्ञान में जो पक्के चलते हैं और कोयती लोग हैं, तो उनको वो लोग हमेशा बोलते हैं कि अब ऐसा लगता है कि सेफ नहीं है। मतलब दबी जबान में बोलते हैं, तो खुले से नहीं बोलते। कहते हैं लगता है अभी सेफ नहीं है, और अभी तक लगता था कि ये देश तो सेफ है, पर अब जब से बम ब्लास्ट ये सब हुआ तो उनको लगता है बिल्कुल सेफ नहीं है। और कहते हैं कि हमें ना भारत में जाना है, हमें इंडिया में थोड़ा इन्वेस्ट करवाओ, ऐसा लगता है वहीं पर है थोड़ा सेफ। वैसे तो बहुत हंसी उड़ाते हैं इंडियंस की, बट बहुत हंसी उड़ाते हैं, बताऊंगी क्यों। और
बहुत सारी बातों की छोटी छोटी कई बार। तो वो तो खैर एक अलग टॉपिक है जिसके लिए बहुत स्ट्रगल किया मैंने। लेकिन जो बताया कि कहते नहीं भारत में हमें इन्वेस्ट करना है, वहीं पर शायद सेफ्टी है, वहीं पर शायद कुछ मिलने वाला है, इस तरह से आध्यात्मिक नहीं, बट उनको थोड़ा सेफ्टी सी लगती है। और फिर कुछ समय ऐसे ऐसी न्यूज अभी आ रही थी कि जैसे इतनी इनसिक्योरिटी और भय है कि जैसे एक न्यूज आई और वीडियो भी पूरे कुवैत में रिलीज हुई कि किसी का घर जैसे इससे डबल घर होगा और पूरी जो फर्श है उसको उन्होंने उसकी टाइलें हटाई तो नीचे पूरी बंदूकें और वो सब थी। तो उन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए, क्या पता क्या हो जाए, तो बस ऐसे करके अपने आप को। और साथ साथ अभी हम योग भी करते थे इस बारे में, आपने सुना होगा जो सीरिया वीरिया का सब चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की जो बात है वो कि जो लोग मर रहे हैं वो तो है ही 3 साल से 4 साल से, लेकिन कुछ माइग्रेंट्स हैं भी जो माइग्रेट हो रहे हैं, जो उस देश से अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, लेबनान से भी बहुत सारे लोग यूरोप के देशों में जा रहे हैं, जैसे जर्मनी और इस तरफ। तो जो लोग जा रहे हैं ना, तो कई लोग तो बहुत हजारों लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। निकल तो पड़े घर से, बस एक छोटा सा बैग लेके, कितना लेके ढो सकते हैं। तो रास्ते में ही कितनी न्यूज आती है, 2 दिन पहले भी था कि उनकी बोट जो है वो डूब जाती है। मतलब बेचारे जिंदगी के लिए गए थे लेकिन बीच में जल्दी ही। और फिर उसके बाद जैसे ही यूरोप में एंटर करते हैं उन देशों में तो बहुत सर्दी होती है, सर्दी से मरते हैं, भूख से मरते हैं। तो इस तरह से जो हालत है, तो योग में हम सभी ने इनको हमेशा ही इमर्ज करते थे। जैसे कई बार तो ऐसा लगता था कि बस अभी योग तो लग नहीं रहा, बस रोना ही आ रहा है उनको सोच सोच के कि क्या हालतें हैं। और फिर कई बार बाबा की वो बात याद आती थी कि आप सभी ही इसका कारण हो। हम कारण है मतलब क्योंकि हम शायद उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे कि जल्दी से सब खत्म हो जाए और सबको मुक्ति मिले। तो वही बात है, बाबा ने कहा इतना विस्तार है तो सार को छिपा लिया है। समझा आप क्या करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो। सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, लेकिन दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी याद आई बुद्धा के लाइफ की। बुद्धिज्म में कहानी आती है कि उनको एक बार वो जा रहे थे कहीं पे जो है बुद्ध, तो उन्होंने एक बाग बगीचा देखा, तो वहां पे बैठ के वो तपस्या करने लग गए। तो वहां पे 30 कपल्स थे, वो ऐसे खेल कर रहे थे कुछ ऐसे ही। तो क्या हुआ कि एक चोर आया और उनका कुछ सामान लूट के ले गया वो। तो वो सारे भाग भाग के आए और बुद्धा के पास आके बोला कि आपने देखा चोर को? चोर ढूंढना है हमें। तो बुद्धा ने कहा चोर को ढूंढना कि खुद की खोज करनी है? चोर को खोजना है कि खुद की खोज करनी है? तो सबको कहा नहीं, खुद की खोज करनी है हमें। तो जिस राइटर ने लिखा था उसने नीचे लिखा कि अगर आज की दुनिया में कोई किससे पूछे कि बताओ खुद की खोज करनी कि चोर की, तो कहेंगे नहीं, पहले चोर की कर लेंगे उसके बाद देखेंगे खुद की। तो फिर आगे उन्होंने कहा कि ये तो बुद्धा के जो वाइब्रेशंस थे वो काम कर रहे थे कि सब पिघल गए। तो ये बाबा का अर्थ है कि दिल तक पहुंचे, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी लेकिन वाइब्रेशंस हो साथ में, इंफॉर्मेशन विद वाइब्रेशन, राइट वाइब्रेशन। तो ये बाबा का अर्थ है कि दिल तक पहुंचे तभी बदलाव आ सकता है। ओम शांति। हंसी क्यों आती? कई बातों के कारण आती होगी। मतलब एक तो बहुत सिंपल लोग हैं भारत के, इसीलिए। और नहीं, बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपलिसिटी वाले हैं। तो जैसे लेकिन जो हंसी उड़ाते हैं ना, ऐसे हंसी मजाक, तो उनके कहीं न कहीं पीछे हल्की सी रिस्पेक्ट की भी मुझे भावना आती है कि नहीं, इनको रिस्पेक्ट तो है। जैसे कि अगर 10 लोग होंगे, एक पाकिस्तानी, एक अफगानी, एक बांग्लादेशी, एक श्रीलंकन, एक दिस दैट, तो नहीं, इंडिया वाला चाहिए हमें। ये तो पक्का है, लेकिन कभी भी ना इंडियंस का और
कुवैतीज का प्रोग्राम साथ में नहीं रख सकते, वो कहते नहीं हमें नहीं आना। तो बहुत ऐसे ईगो की बात आती है, बहुत है। तो वो तो शुरुआत में मैंने पिछले 3 साल बहुत फेस किया, लड़ाइयां भी की 2-4, लेकिन फिर वही बात है कि ये भी एक अटैचमेंट है, मेरा भारत महान तो उससे मैंने खुद को डिटैच किया थोड़ा बहुत। लेकिन कहीं न कहीं एक सिंप्लिसिटी जैसे होते ना कि जैसे कोई दिखेगा कोई चोटी वोटी बांध रखी, हाँ तो इंडियन होगी ना, वो तो बहुत मेकअप और एक्सट्रीमली क्या कहेंगे अलग तरह के कपड़े और इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से हंस उड़ाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको पता है कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे कहीं जाएंगे हॉस्पिटल्स में तो ढूंढेंगे इंडियन डॉक्टर्स कहाँ हैं, बाकी नहीं चाहिए कोई भी। हाँ, रिस्पेक्ट करेंगे पर थोड़ी हंसी उड़ा के लेकिन सेवाएं बस अलग अलग प्रकार से, जैसे थोड़ी सी क्या कहेंगे अलग प्रकार का मतलब है कि उनको उस तरह से चलो भी बैठो, चलो 7 डेज कोर्स करो, ऐसे नहीं। लेकिन एक कोर्स करवाने के लिए 7 दिन का जो हम बोलते हैं कोर्स करवाने के लिए 3 लेवल्स में जैसे बांट के रखा होता है। सबसे पहले है इंट्रोडक्टरी लेवल, बस 5-6 क्लासेस उसमें होती हैं। उसमें आत्मा, परमात्मा और कर्मों का और अष्टशक्तियां, ये 4 बातें उनको। तो वो 20 लोग, मान लो एक एग्जांपल है, अगर 20 लोग आते हैं तो उनको बहुत ही मतलब परमात्मा के लेसन में तो और ही प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी कहीं आखिर तक 20 में से 5 लोग पहुंचते होंगे। अब 5 में से फिर हम देखते हैं किसका इंटरेस्ट है, फिर पूछते हैं कि चलो आगे भी है कुछ कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो 5 में से सभी का हाँ जी करना है, तो उसमें से 3 पहुंचेंगे। तो उसमें सृष्टि चक्र का थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे पुनर्जन्म की तो बात ही नहीं कर सकते, तो लेकिन वो 3 लोग जो पहुंचेंगे, यस उसका मतलब उनको है थोड़ा सा इंटरेस्ट, तो उनको थोड़ा बताते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा तो शायद 2 साल तक भी नहीं बताते कई बार। ब्रह्मा, मैं कई बार सोचती हूँ कि बाबा जिसको प्रत्यक्ष करना है उसी को छुपाते रहते हैं वहां पे। जैसे बाबा का कमरे पे लगा हुआ एक नंबर लॉक, कोई खोल ही नहीं सकता उसको, और बाबा का कमरा है बेसमेंट में जाके छुपा हुआ तो शाम को खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जब लोगों का पब्लिक का टाइम हो जाता है कि कोई भी आ सकता है, तो स्पेशली ड्यूटी लगी हुई है कि भाग भाग के जाके, अगर कोई आ गया, अगर कोई जा रहा है और हम पीछे से भाग भाग के तेज जाके बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा वहीं पर है पूरे अपने सेंटर पे, बस वहीं पर, बाकी कहीं नहीं। देख लिया तो वही भैया ये क्या है, एक आदमी देखा भी है, फिर हम कहते नहीं ये ना वो पता नहीं क्या कुछ भी बोल देते हैं उस समय हम, पेंटिंग चल फिर देख लेते हैं तो थोड़ा सा ना उस हिसाब से वो सोचते हैं हिंदुइज्म और इस तरह से। जैसे सेंटर पे जाते हैं तो सामने शिव बाबा लगे हैं और साइड में कुछ चित्र हैं, तो वो है सारे बड़े सटल सूक्ष्म से, जैसे एंजल्स के और इस तरह से। उसके लिए भी ऑब्जेक्शन होता है उन लोगों को, वो कहते हैं ये बुद्धिज्म है क्या। एक तो ऐसे भाग गई थी, देख के भाग गई। फिर दूसरी एक आई जिससे कोर्स करवा रही थी मैं, जब परमात्मा का लेसन आता है ना तो एक्स्ट्रा ही वो शुरू हो जाती है टेंशन थोड़ी, कि कैसे इनको क्या, क्योंकि परमात्मा के लेसन में वो मानते हैं कि अल्लाह अकबर, ओके ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो किसी का पिता नहीं, कोई उसका बच्चा नहीं, तो हम तो वही बताते हैं। अब शिव बाबा, शिव शब्द तो बोल ही नहीं सकते, अब बोलें क्या फिर, सुप्रीम डिवाइन लाइट। और फिर धीरे धीरे जब बाबा शब्द बोलते हैं ना, मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा तो मैं बोलूंगी, हाँ अभी आगे देख लेना आप खुद ही। फिर जब हम बाबा बोलते हैं ना, क्योंकि अरबी भाषा में बाबा मतलब फादर, हाँ तो बहुत लोगों ने कहा हाँ अच्छा लग रहा है सुन के। फिर एक बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, खड़ी हो गई, लड़ने लग गई, मैं जा रही हूँ, भाग गई। लेकिन फिर 2 महीने बाद मिली तो खुशी खुशी। लेकिन इस तरह से बहुत केसेस होते हैं, तो बहुत अपने आप को मेंटली प्रिपेयर की, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कोई भी खड़ा होकर लड़ाई कर सकता है। और लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक चीज आई है बदलाव, जैसे बाबा कहते हैं हड्डियां नरम तो थोड़ी थोड़ी हड्डियां नरम हो रही हैं। और वो कहते हैं, जैसे एक आई कुछ समय पहले कुवैती कहती है कि
मुझे जानना है, सीखना है। मुझे पता है कि भारत के पास ही ज्ञान है। आई और पूरा उसका ब्लैक जो बुर्का पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं अबाया बोलते हैं, पूरा पहना हुआ। फिर कहती है कि मैंने आत्मा का बताया उसको, क्योंकि आत्मा वाला सबसे सेफ लेसन है। बताते रहो, कितना बताते रहो, बहुत अच्छा लगता है। फिर कहती है कितना अच्छा लग रहा है सुन के, ये हमारे कुरान में आत्मा का क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा का भी ज्यादा जिक्र नहीं है। रूह का कुछ नाम तो होगा बट कुछ नहीं, आत्मा नहीं, पुनर्जन्म नहीं, कुछ नहीं। फिर कहती है, फिर मैं अंदर से बहुत कॉन्शियस थी कि इसको कुछ पुनर्जन्म ये ना बता दूं। फिर खुद ही कहती लगता है पिछले जन्म में ना मैं भारत में थी। मैंने कहा ये तो आसान है। फिर मैंने वो भी सुनाना शुरू किया उसको। फिर उसके बाद सृष्टि चक्र तक ले आई मैं उसको, आगे धीरे धीरे उसने कोर्स किया। फिर कहती ये ना ब्लैक मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा आप दूसरे कलर का पहन के आना, कल चेंज होगी, दूसरे कलर का पहन के। तो ऐसे अलग अलग तरह से लोग आते रहते हैं, अलग अलग जैसे कहा ना कैसे सेवाएं होती हैं। तो अलग अलग सेमिनार्स के थ्रू कि बस जैसे वही ज्ञान लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से या लाइट तरीके से, या फिर और अलग अलग जैसे बाबा कहते हैं उनको जिस हिसाब से चाहिए। तो जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे उनके लिए डिनर है, चलो डिनर पार्टी में आओ, हाँ तो आएंगे, उनको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे हल्का फुल्का ऐसे ही। तो इस तरह से आप लोग का ड्रेस ऐसे रहते हैं? नहीं तो? पुलिस पकड़ लेगी। नहीं, बैज तो इधर ही आगे खुलता है, बैज और ये साड़ी नहीं, नॉर्मल जनरल जैसे एक न्यूट्रल कपड़े पहनने पड़ते। भारतीय आप सलवार कमीज पहन के चलो, इंडियन तो भी भाग जाएंगे। तो शुरुआत में तो मैं बड़ी खुशी खुशी पहन के घूमती रहती थी। तो हमारी दीदी बोलती ये नहीं चलेगा इधर। बुर्का पहनते जब मॉस्क में जाते, उसमें अलाउड नहीं है। मॉस्क में ना। साड़ी पहनी बैग लगा बिल्कुल। तो वहाँ कुछ और ही सर्विस हो। हाँ जी यस, क्योंकि देखो वो एक विजिटर है तो उनके लिए चलता है, वो तो 2 दिन है 3 दिन है, चले उनको लोग स्वीकार कर लेते हैं। पर हम तो रोज मिलना जुलना होता है, वो लोग देखेंगे अरे तो कुछ अलग लोग हैं, भागो यहाँ से, ये नहीं चाहिए हमें। तो उस तरीके से वो एक्सपीरियंस है, मतलब 15 साल का जो लोग वहाँ रहते हैं को भी देखते तो मतलब उनको ना कहीं ये है कि हाँ ये कोई संस्था है बट ये नॉर्मल लोग हैं, ये कोई ऐसे नहीं है जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता या जो अलग हैं या फिर ऐसा बना नहीं जा सकता। इस तरह से वही बात है कि जो एक ये जो इस तरह की जो हमारी ड्रेस है वो एक हमें ना एक कल्ट के रूप में कि अलग लोग हैं, ऐसे मिल के चलना पड़ता है तभी वो आते। और वहां जाके मुझे कई बार तो शौक पे शौक लगता रहता था, कोई वहां पे किसी को बहन नहीं बोल रहा है नाम से सीधा, हमारी दीदी जिसको मैं दीदी और इतना रिस्पेक्ट हो, वो कहते अरुणा। मैंने कहा ये क्या? मुझे बहुत शुरुआत में शौक लगते थे, अभी तो सारे शौक बंद हो गए। तो क्योंकि अभी आदत पड़ गई सब देखने की, डिटैच्ड अभी। तो स्टूडेंट्स आ रही हैं, जैसे कोई बहनें यहाँ आती हैं तो मतलब वो आपको इस तरह से ट्रीट करती हैं, बहुत एज ए फ्रेंड या इस तरह से। तो मतलब वहाँ पे एज ए टीचर और स्टूडेंट वाला वो रिश्ता उस टाइप से नहीं, वो कहेंगे ये क्या है बहुत। और क्योंकि वहाँ पे पैसा ज्यादा है और उस तरीके से लाइफस्टाइल ऐसा है तो बहुत अहंकार है, एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम लेवल। तो जैसे एक भाई सुना रहा था कि मैं दुबई गया तो मैंने देखा कोई हंस नहीं रहा है वहाँ पे। मैंने कहा कुवैत आओ फिर समझ में आएगा। और ही तो भी क्योंकि दुबई में बोलते हैं 90% लोग एक्सपैट्स है, मतलब दूसरे देशों से आए हुए वहाँ पे, अफगानी इंडियन जैसा। लेकिन कुवैत में तो 10 लाख लोग हैं कुवैती और 20 लाख लोग बाहर से हैं। लेकिन फिर भी अरब कंट्रीज के हैं बहुत सारा, इजिप्शियन और लेबनीज और पाकिस्तानी, इस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज से भी है, इंग्लिश, अमेरिकन, स्पेनिश। तो अपनी जो क्लास आती है वो पूरी इंटरनेशनल क्लास होती है, बहुत अलग अलग देशों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्लास आते हैं वो सारे ज्ञान में चलने वाले हैं, और ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान में जो हम कहेंगे अरब लोग जो चलते हैं, चल पड़े हैं ज्ञान में, वो 4-5 होंगे बस, ज्यादा नहीं।
पर कांटेक्ट में बहुत ज्यादा है। कम से कम 15 सिर्फ ऐसे लोग होंगे जिनको हमने सब बता दिया, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं और ये ज्ञान है, ये भगवान आए हैं, तो बता दिया है। वो स्वीकार करते हैं, लेकिन धारणाओं पर कहते हैं जब अंदर से आएगा ना तो चलेंगे। वो अंदर से पता नहीं कब आएगा, बट वो हिम्मत से नहीं होती है उनमें। जैसे अभी भी जो IPIP में कई आए थे तो उनको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुरली में भी आते हैं हफ्ते में 2 बार जरूर, लेकिन धारणाएं नहीं है, हिम्मत नहीं। दिखाते रहते। हाँ, वही तो मैंने कहा ना, मीट की बात ही मैं कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा हक से, जैसे ना अभी तो उनके साथ तो दोस्ती होगी तो बोलती नहीं अब नहीं खाना आपको। हाँ, कहते नहीं, मुझे ना अंदर से आएगा ना। मैंने कहा संगम में चला जाएगा, जब तक अंदर से नहीं आएगा फिर आप क्या करोगे। फिर एक दो एग्जाम्पल्स भी देते रहते हैं उनको। जैसे एक भाई अपना बंगाली आता था, तो वो उनको जैसे कोर्स करवाया तो बताया नॉन वेज दिस तो नॉर्मल से बता देते हैं इंडियंस को। तो वो कहता है कि एक हफ्ते बाद वापस आया, वो कहता है कि मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे? तो कहता है मैं दुबई गया, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए फिश ये वो बहुत सब बनाया हुआ था। मैंने कहा भाई नहीं, आज ही मैं कोर्स करके आया हूँ कुवैत में, आज से बंद। तो कहता तेरे लिए तो बनाया है, तुझे तो पसंद है। कहता नहीं। तो उसने बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि मुझे पता है कि फिश मेरी कमजोरी है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, उसको मैं धीरे धीरे नहीं छोड़ सकता। चलो थोड़ा सा एकदम छोड़ूंगा तो छोड़ सकता हूँ। तो अब दूसरे लोग जो है कुवैती या लेबनीज जो कहते हैं धीरे धीरे और बाद में, वो नहीं हो सकता है। वो तो एकदम छोड़ना पड़ता है कि थोड़ा कम कर दें। और स्टूडेंट्स जो आते हैं, जैसे फ्राइडे को वहाँ पे संडे होता है ना, तो फ्राइडे के दिन आते होंगे 55 तक 60 तक आ जाते हैं। जब कोई गेस्ट आते हैं तो 60 तक जरूर आ जाते हैं। बाकी जो ऐसे आने वाले जो हैं वो होंगे जो मुरली क्लास में भी पहुंच जाते हैं, 10 होंगे अरब लोग, बस ज्यादा तो नहीं इंग्लिश में मुरली होती है। और जो अरबी लोग जो इंग्लिश समझते हैं वो कहते हैं इंग्लिश में ही हमें सुनना है, क्योंकि अरबी में भी उनके लिए कोर्स चलते हैं। 1-2 बहनें हैं जो ज्ञान में वो करवाती हैं, बट वो कहते हैं नहीं हमें इंग्लिश में सुनना है, क्योंकि ये ज्ञान हमें पता है हिंदी में है, उसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी इंग्लिश, फिर और ट्रांसलेशन अरबी, तो और ही उसका लेवल घटता चला गया। तो इसलिए कहा नहीं इंग्लिश में ठीक है। और इस तरह से तो बाकी वही बात है कि मुरली कट करते हैं या जैसा मुरली डायरेक्ट वैसे सुनाते हैं? नहीं, जो मुरली क्लास में जो आते हैं उनके लिए तो हम सब कुछ सुना देते हैं। लेकिन जो अलग से जैसे कई बैचेस बने हुए हैं, कम से कम 5 बैच ऐसे होंगे जो मैंने बताया ना बिना धारणा वाले हैं, बट मुरली सुनना अच्छा लगता है। तो 3 साल से कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे कोई शाम को, कोई सुबह 8 से 9, ऐसा फिक्स है कुछ टाइमिंग्स, कुछ बैचेस। तो उनको हम पूरी मुरली में 5 लाइनें सुनाती हूँ बस मैं, बाकी फिर डिस्कशन, बस उनको वही पसंद है। हैवी डोज वो नहीं ले सकते, बस इधर उधर की बातें 2-4 करेंगे फिर, लेकिन घुमा फिरा के मुरली में लेके आते हैं, पर बस वही थोड़ा बहुत लेके जाते हैं। बट ये तो बात स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ना है तो कुछ अलग, बस कितना अलग है, कहाँ तक वो आगे नहीं पहुंच पाते। इसलिए दीदी हमेशा कहती है एक भी अरबी को ज्ञान में निकालना मतलब वही ना भगवान ही कर सकता है, किसी इंसान की तो बस की बात। तो ये जो वजिया बहन के जाने के बाद जो 2 बहनें ज्ञान में चली हैं, जाने के बाद मतलब उसके सामने ही मोना और शेखा हैं, तो वो जो है मेनली पूरा जैसे हमारे वीजा वगैरह जो बनवाने हैं, क्योंकि एक कुवैती का स्पॉन्सर चाहिए जो बनवाए आपका वीजा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जब मैं वहां पे गई तो मेरा 2 बार वीजा रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि बहुत मुश्किल है, कोई एंट्री नहीं करने देते, देखते हैं उम्र कम है, अब 40 के नीचे हो, फीमेल हो तो रिजेक्ट होना ही है, एक बार पक्का होना है। मतलब उनको बहुत इनसिक्योरिटी भी है कि आएगा, अगर कोई आ जाएगा यहाँ पे किसी कुवैती से शादी कर लेगी तो कुवैती किसी को नेशनैलिटी मिल जाएगी और हमारे रिसोर्सेज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना अमीर देश है ना, तो जो कुवैती लोगों के लिए बहुत फैसिलिटीज है। मतलब अगर कोई विदेश में पढ़ने जाता है ना, गवर्नमेंट देती है उसका खर्चा, कोई बीमार हो गया उसको अमेरिका जाना इलाज करवाने, गवर्नमेंट देती है सारा खर्चा। जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार होता है ना, उस तरह से उनकी हालत, बहुत पैसा ज्यादा है, लोग कम है, तो हर महीने उनको जो राशन मिलता है
जो अपने यहाँ पे होता है ना, जो चावल बासमती जो बेस्ट, वो उनको फ्री में हर महीने मिलता है। जैसे कि 1 दिनार में, 1 दिनार का मतलब होता है 200 रुपए में, मतलब कम से कम 20-30 किलो हर महीने चावल और दूध और तेल और ये सब चीजें फ्री में। गुड क्वेश्चन। भंडारी सिस्टम एक बड़ा सुंदर सा बॉक्स हमने रख रखा है, थोड़ा सा अंदर जाके, क्लासरूम में तो कोई दिखता नहीं, वो थोड़ा सा अंदर जाके, वो भी बहुत क्लोज जो लोग होते हैं वही पूछते हैं कि भाई हमें कुछ, मतलब दो बिल्कुल जैसे कहते हैं 50-50 टाइप के लोग हैं, 50% ऐसे जो बिल्कुल बस लेने के लिए आते हैं, ले लो जितना लूट सकते हो निकल जाओ। कुछ लोग होते हैं, अरबी लोगों में बहुत दान पुण्य का भी, जैसे रमादान बोलते हैं, रमजान जो हम यहाँ पे बोलते हैं वो रमादान बोलते हैं, जहाँ दान करते हैं, तो देने का भी प्रवृत्ति है उनमें। तो कई लोग आते हैं कि हमें कुछ ना देना है, कैसे दे सकते हैं, हम कहते हैं वहाँ पे एक बॉक्स है। तो फिर कुछ लोगों को पता है पर ज्यादा नहीं। तकलीफ ऐसे तो नहीं, हाँ तकलीफ अलग अलग प्रकार की होती है, हाँ अलग अलग प्रकार की तकलीफें हैं, जैसे कि अलग अलग देश में रूल्स बनते रहते हैं कि अगर आप जा रहे हो, एक बार रूल बना था, कई लाख लोगों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था। डिपोर्ट मतलब उस देश के बाहर निकाल दिया। जैसे किसी के पास एक सिविल आईडी होता है वहां पे, एक जैसे आइडेंटिटी कार्ड, वो लेकर ही आप बाहर निकल सकते हो। अगर वो नहीं है, पुलिस आपको पकड़ ले तो ये कोई मजाक की बात नहीं, आपको एकदम सीधा पुलिस स्टेशन और वहां से आपके देश में। फिर कई लोगों का तो ऐसा हुआ था, कोई लोग नीचे अपनी बिल्डिंग से नीचे गए हैं सब्जी खरीदने, और फिर इंडिया जाके फोन कर रहे हैं, हेलो हम पहुंच गए हैं। तो लोग अरे सब्जी लेने गए थे, भारत से फोन कर रहे हैं। उस समय ऐसा बहुत लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया, उनको लग रहा था कि बस अभी हमें एक्स्ट्रा लोग नहीं चाहिए। हाँ जी, नहीं, टिकट के पैसे फिर इंडियन एम्बेसी से लेंगे कि तुम्हारे लोगों को हमने भेजा, पैसे दो। ऐसे टेम्परेचर तो 50 डिग्री रहता है, 50, लेकिन अभी मैंने देखा, कल चेक किया तो यहाँ से भी कम है वहाँ पे। तो रेगिस्तान है ना, थोड़ा कम भी ऐसा हो जाता है, लेकिन हाँ योग की पावर से लेकिन हाँ एसी, मतलब आप सोच सकते हो कि बाथरूम्स और किचन सब जगह एसी के बिना, मतलब एसी कोई लग्जरी नहीं है वहाँ पे कि बस ऐशो आराम के लिए, वो एक जरूरत है वहाँ पे, जरूरत है वो, लेकिन उसका बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है शरीर कि आपको ताजी हवा की कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि वहाँ पे समुद्री क्या कहते हैं, रेतीले तूफान आते हैं ना, तो इसलिए घर भी ऐसे बने हुए हैं बिल्कुल पैक्ड, कोई खिड़की विड़की, कुछ खिड़कियां हैं खोल सकते हैं, बट वो कभी खोली नहीं जाती, क्योंकि खोलोगे तो पूरी रेत की लेयर मिलेगी मोटी मोटी, फिर बिना बुलाए मेहमान की तरह अंदर आ जाएगी तो इसीलिए बस घर से निकलो, कार में बैठो तो एसी है। अब शॉपिंग करने के लिए ऐसा तो नहीं कि सब्जी की मार्केट है चलो जैसे लगी होती है, नहीं, आप मॉल में ही जाओगे वो भी एसी है, तो फिर वहां पे भी इसीलिए अब जैसे मैं प्लेन से उतर रही थी ना, लंबे लंबे मैंने सांस लेने शुरू किए आखिर सांस लेने का मौका मिला। हाँ सब्जी में एक खासियत है कि वहाँ पे इस तरह से बहुत फायदा है, जो सब्जियां सच में यहाँ नहीं मिलती वो वहाँ पे मिलती हैं और ताजी मिलती हैं। भारत की सब्जी जैसे, क्योंकि इतने लाख, कितने 10 लाख अगर कुवैती हैं तो 9 लाख के करीब इंडियंस हैं वहाँ पे, तो इतने लोगों के लिए बहुत सारे प्लेन्स भारत से जाते हैं, गुजरात से खासकर बहुत सारे सब्जियां जाती हैं, तो ताजी मिलती है वहाँ पे। इंडियन एरिया है वहाँ पे जिसको पूरा वो लोग बॉम्बे ऐसे कुछ बोलते हैं, वो सब इंडियन से कहीं अपना नाम लगा देते हैं ना, ये चांदनी चौक है और ये है, तो वहाँ पे बहुत सब्जियां मिलती हैं, तो इंडियन सेंटर पे लेके आते हैं। लेकिन दूसरा एक फायदा है, जैसे बताया ना मैंने, बहुत एक्सपर्ट्स वहाँ पे रहते हैं जो दूसरे देशों के, यूरोपियन और इंग्लिश और इस तरह के लोग, तो वहाँ पे अगर आप टमाटर खरीदने जाते हैं ना
तो यहाँ पे लिखा होगा लेबनीज टमाटर, सऊदी टमाटर, वहाँ का टमाटर कौन सा लेना है ले लो भाई। इंडियन टमाटर, इंडियन सब्जी का तो अलग ही रहती है एक एरिया। नहीं, सब्जियों की तो कोई वो नहीं है दिक्कत, बहुत ताजा और वैरायटी। सस्ते नहीं, बहुत महंगी, बहुत महंगी, क्योंकि वहाँ थोड़ी कुछ उगता है। वहाँ तो हाँ खजूर उगते हैं वहाँ पे बहुत जबरदस्त, क्योंकि जैसे नेचर का एक बैलेंस है ना कि वहाँ पे कुछ और नहीं है, तो खजूर जो कितनी अच्छी डाइट मानी जाती है कि आप 4 खजूर खा लो तो बहुत न्यूट्रिशन आपको मिल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी मिलते हैं। ठीक है। ओम शांति।